जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन पर आधारित प्रश्नों को करते हैं, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा या बड़े से बड़े सवाल इस चैप्टर के करने के लिए आज का लेक्चर कामयाब होगा। ठीक है ना। अगर बड़े से बड़े सवाल करने हैं तो आज के छोटे छोटे सवालों को समझ लो ताकि आगे करने में आसानी हो। ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं आगे। हम आगे सभी फार्मूले लिख लेते हैं, सवाल पे आते हैं। ठीक है। तो फार्मूला क्या थे, देखो ध्यान से। पहला फार्मूला क्या था, म्यू 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। किसके लिए, दर्पण के लिए। लेंस के लिए यही सूत्र क्या था, फोकस दूरी का 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u था। ठीक है। हाँ, और क्या था अगला सवाल, एक जो फार्मूला था वो पावर के लिए था, क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, P बराबर 1/f, और जहां f किसमें होगा, मीटर में। f किसमें होगा, मीटर। ठीक है। और क्या थे, आवर्धन का था m बराबर I बटे में हो, I बटे में हो। ठीक है, आवर्धन का था। और क्या था, और थे क्या कोई, और था एक त्रिज्या या फोकस निकालने का। तो फोकस दूरी बराबर होगा r/2, r/2 फोकस का सूत्र था। ठीक है। इतने ही सूत्र पर्याप्त हैं इस चैप्टर के सवालों को हल करने। हालांकि इसमें फिर ऊंचाई आ जाती है डैश बटे में h, b बटे में u। ये आवर्धन किसके लिए है, लेंस, दर्पण के लिए। किसके लिए, दर्पण। तो लेंस के लिए क्या आ जाएगा, हालांकि इसी में से निकाल देंगे। ठीक है। ये फार्मूले याद किए हो। ठीक, अब हम इस फार्मूले पर आधारित कुछ सवालों को करते हैं। चलिए, पहला सवाल हम इस फार्मूले पे आधारित देखेंगे। ठीक है, कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी माने f 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या बताओ। क्या बताओ, उसकी त्रिज्या बताओ, या होगी, बताओ या होगी में से कुछ भी कहे। ठीक है। तो हमने देखा आगे क्या पूछ रहा है, ये दिया क्या है, f दिया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान दे देना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की ही होती है। ठीक है ना, इसलिए प्लस का पूछ क्या रहा है, r का मान, त्रिज्या। तो f और r में एक संबंध जो होता है वो क्या होता है कि f बराबर होता है r/2 के। f बराबर होगा r/2 के। f का मान दिया है, r का मान पूछ रहा है, मैंने 2 को इधर भेज दो, बन जाएगा 2f बराबर में r। f का मान रख दो, 2 पंचे 5 रख दो, बराबर में r। तो r का मान क्या आ गया, 10, r बराबर 10। सेंटीमीटर में था तो मात्रक भी लिखना मत भूलो। तो r बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। ठीक। हाँ, इसी पे रिलेटेड और क्या सवाल हो सकता है, कहेगा f का मान पूछ ले, बता दो। ठीक है ना, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, कितनी, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर बात। सेम वही दिया क्या है, f बराबर पूछ रहा है और r का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, समझ में आ रही ना। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है, 2f बराबर में r। अब यहाँ f का मान पूछ रहा है तो r को उधर दे दो, r बटे में हो जाएगा 2। f बराबर आ जाएगा, r का मान है 8 सेंटीमीटर बटे में 2, बचा को 8। f बराबर आ जाएगा 8 मैंने 4 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बातें। हाँ, अब यहीं पे समझ लो होगा, यहीं पे समझ लो क्या, ये बदल, ओहो ठीक, अगर ये बदल जाए, क्या बदल जाए, ये बदल जाए तो क्या होगा, यहाँ पे लेंस नहीं दर्पण होगा। क्या होगा, दर्पण। सॉरी, मिस्टेक हो गई, इसमें समझो दर्पण क्लियर। ठीक है। हाँ, तो ये अगर बदल जाए, उत्तल है ना, उत्तल के लिए यही कंडीशन में ये था, यही कंडीशन में ये था। अब यहाँ अवतल कर लो, क्या कर लो, अवतल, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो यही कंडीशन लगेगी जो यहाँ थी। तो
अवतल दर्पण है, अवतल की कंडीशन है, ठीक है ना। अवतल की क्या कंडीशन, सॉल्व करो। एफ बराबर पूछ रहा है, एफ बराबर पूछ रहा है, और आर का मान दिया 8, कितना दिया 8 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो फार्मूला तो वही होगा, एफ बराबर आर बाई में 2, फार्मूला तो यही है। अब फार्मूले के हिसाब से क्या निकल के आएगा, यहाँ आर का मान रखेंगे 8/2 सेंटीमीटर, तो एफ का मान निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर इस बात का है कि हमने पढ़ाया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, यहाँ माइनस है क्या, नहीं है, तो यहाँ लगा दूं माइनस, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो माइनस का 4 हो जाए, ठीक है ना। त्रिज्या हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन फोकस दूरी प्लस और माइनस की होगी, ठीक है ना। हाँ, समझा तो ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस का 4 इसका आंसर है। सेम कंडीशन इसमें देख लो, एफ का मान कितना था 5, रख दो 5, त्रिज्या का मान बता रहा, पूछ रहा है, ये अवतल की कंडीशन है, अवतल दर्पण की, तो फार्मूला वही होगा, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है, आर बराबर पूछ रहा है ना। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2, 2 को इधर भेज, तो 2f इक्वल टू आर, 4 कहे बन गया आर, ठीक। एफ का मान कितना है 5, तो 2 गुणे 5 इक्वल टू आर, ठीक है। अब फोकस दूरी किसकी थी, अवतल की, तो ये तो माइनस की होगी, किसकी होगी, माइनस की, समझा तो ना। अरे अवतल की फोकस दूरी 5 दी है, तो ये तो माइनस की होनी चाहिए, समझा तो ना। हाँ, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये भी माइनस का, 5 दूनी है 10, माइनस का 10 आ जाएगा। आप समझ में आवत है का, अब गुणा ना आवत हो तो बताओ, 10 ना हो, तो ये माइनस का 10 आ गया, लेकिन त्रिज्या तो प्लस की होगी। अरे माइनस में किसी की त्रिज्या होगी तो गोले नहीं बनेगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर का गोला क्या होगा, इतनी उसकी त्रिज्या ले लो, इतनी उसकी त्रिज्या, ये ऐसे देखो 1 सेंटीमीटर का अगर हमको गोला खिंचाना है तो उसकी त्रिज्या 1 होगी, 1 सेंटीमीटर ये होता है, और अगर इस पर गोला खिंचा तो लगभग ये होगा, और कहते हैं आधा सेंटीमीटर तो ये ले लो, इस पर गोला खिंचाओ ये होगा, कहते 0 हो जाए, 0 का मतलब कुछ नहीं मानेगा, ऐसे हो जाएगा। और माइनस में चला गया ये तो गोला बनेगा ही नहीं, बिंदी भी नहीं होगी, समझा तो ना। सेम है, तो माइनस की आर त्रिज्या 10 किसकी होगी, तो ये प्लस की होगी, समझा तो ना, प्लस। क्लियर है, इसमें और इसमें कुछ अंतर दिखाई, ठीक है ना। अगर इस तरह के सवाल को करने हैं ये लेक्चर देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं हम आवर्धन के सूत्रों पर, या पावर वाले क्षमता के सूत्रों पे बात कर लेते हैं, छोटे छोटे ना, अभी बड़े वाले फिर इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। चलो नोट करते जाना सारे सवाल, ठीक है। हम क्या देखेंगे, इस पावर पर आधारित कुछ सवालों को करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो पावर किनकी होगी, लेंस की, किसकी होगी, लेंस की। तो हम क्या कहेंगे, किसी लेंस की हम इतना छोड़ रहे हैं, अभी समझ जाओगे आगे यहाँ छोड़ा क्यों जा रहा। किसी लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या तथा लेंस की पावर बता दो, क्या बता दो, पावर माने एफ या क्षमता, कुछ भी कह, क्षमता बताओ, ठीक है। इस सवाल को कैसे करोगे, सुनो ध्यान से, अभी यहाँ समझाएंगे क्या है, ये मत सोचो, इसके बारे में भूल जाओगे, ठीक है। हमने कहा गिवन क्या है, दिया क्या है, मतलब गिवन माने क्या होता है, दिया क्या है, तो दिया है एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है, आर बराबर और एफ बराबर क्या होगा, ये वाला तो पहले सूत्र से होगा, ये वाले से, तो 2f बराबर होता है आर, 2 और f का मान 3 दिया सेंटीमीटर, बराबर में आर, 2 3 6 सेंटीमीटर क्या है आर का मान, समझा तो ना। हाँ, f का मान कैसे निकालोगे, f का मान, p का मान, सॉरी p का मान, पावर पूछ रहा है, हाँ p, तो p बराबर क्या होता है 1/f। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, सवाल एकदम लप्पू से, इंपॉर्टेंट क्या है, मीटर में, किसमें फोकस किसमें होनी चाहिए, मीटर में, यहाँ तो हमको सेंटीमीटर में दी, यहाँ
मीटर में पूछ रहा है, कह रहा है तभी नहीं हल होगा। ठीक है, तो हम या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दें, किसमें, सेंटीमीटर में, या तो यहाँ पे सेंटीमीटर लाने के लिए ये वाला सूत्र लगा दे 100/में सेंटीमीटर में। समझा तो ना, दोनों सेम ही है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा हो जाए बस। तो कर लो आगे, इस तरह कर लो, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में है, 100 से भाग करोगे तो 3 का भाग 100 से करोगे तो आएगा क्या, अगर गणित तो थोड़ी बहुत भी पढ़ी है दशमलव में, तो जितने जीरो ऊपर हैं उतने अंक के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा। जब सिंगल संख्या होगी तो 1 के बाद 2 3, ये होगा ना, 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया। किसमें बदल गए, मीटर में। ठीक, रख दो, p बराबर आ जाएगा 1/0.03 मीटर। ठीक है, हाँ, अब दशमलव हटाने के लिए जय के बाद दशमलव लगा चाहे जीरो आगे लगा दो, ऊपर दशमलव हट गया तो बचा क्या यहाँ 3, 3 का भाग दे दो तो p बराबर आ जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, एक बचेगा फिर 3 3 का 9, दशमलव लगा 3 3 ऐसे करके जाता रहेगा। ठीक, अब यहाँ बताओ मीटर लिखोगे कि सेंटीमीटर लिखोगे कि इसका मात्रक कोई होगा या कुछ नहीं लिखोगे। तो p का मात्रक हमने क्या बताया, डायोप्टर, क्या बताया, डायोप्टर। तो डायोप्टर लिखोगे माने डी लिखोगे, क्या लिखोगे, डी। इससे को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। यहाँ क्या लिखोगे, डी, डायोप्टर। ठीक है ना, तो 3.33 डायोप्टर उसकी क्षमता आएगी। क्लियर है बात, हाँ। अब अगर ये फार्मूले की बात की जाए तो p बराबर होता है 100/में f सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। तो f कितना है सेंटीमीटर में, 3 है, 100/में 3 काटोगे वही आएगा 3 3 3 3। ठीक है, डायोप्टर माने डी, दोनों में सेम वही आएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बना दिया गया, यहाँ से क्या पता चला कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया तब रख दिया, दोनों चीज सेम है। कल हमने ये बताया था ना कि सेंटीमीटर के लिए सूत्र और मीटर के लिए ये वाला सूत्र। ठीक है, क्लियर बात। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो ऊपर 100 लग जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं दिया तो एक ही रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सेंटीमीटर के लिए डायोप्टर इसका मात्रक नहीं होगा, सेंटीमीटर के लिए इसका डायोप्टर मात्रक नहीं होगा। तो किसके लिए होगा, जब इसकी फोकस दूरी मीटर में होगी, किसमें, मीटर में, तभी होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर में थी, हमने इसको मीटर में बदल लिया, ऊपर 100 का मतलब क्या है, मीटर में बदल लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है बात। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटीमीटर में है तो यहाँ डी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर 100 लगा के क्या कर लिया, इसको मीटर में बदल लिया है, ऊपर 100 लगाकर क्या कर लिया, मीटर में बदल लिया। अब कहोगे ना भाग ही देवा जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, आप तो ऊपर 100 कर दिए हो, ये तो गलत हो गया। नहीं, सही होगा, सुनो इधर क्या था, 1/f था, इसको अगर मीटर में बदलना तो 100 से भाग दोगे एक में। अब नीचे वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ऊपर गुणा कर लेती, 100/में f आ जाएगा। समझा तो ना, 100/में f आ जाएगा। इस तरह से यहाँ ऊपर आ जाता है सेंटीमीटर, मतलब वो वही है, बस ये ऊपर चला जाता है, 1 से गुणा कर लेता है ऐसे। ठीक, अगर ये चीज पढ़ के रखे हो ऐसे, अगर कोई संख्या ये है और ये है, तो इनका बाहर का बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर। अब गणित यहाँ तुमको पढ़ाने लगे टाइम लगेगा। ठीक है, समझ गए हो, हाँ, क्लियर है इतनी बात। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी इस तरह ही किया जाएगा। अब इसको बता देते खाली जगह क्यों छोड़े थे। ठीक, हाँ, देखो ध्यान से, अगर हम कहें उत्तल लेंस है तो ये बात सही है सारी बातें, लेकिन हम कहते अवतल लेंस है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, तो फोकस दूरी तो माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस। हालांकि यहाँ माइनस का नहीं दिया तो हम यहाँ अपने से माइनस लगा देंगे। ठीक है, समझा तो ना, हाँ। तो इसकी फोकस दूरी क्षमता, अच्छा त्रिज्या तो हमेशा प्लस की होगी, अभी बताए ना, माइनस में आएगी भी, अगर माइनस का 6 आ भी रही है सॉल्व करने पे, समझा तो ना, तब भी हम इसको प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस में त्रिज्याएं नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पावर जो होगी माइनस में होगी, पावर जो होगी माइनस में होगी, तो माइनस यहीं लगा दें। अगर अवतल की निकाल रहे हैं पावर तो यहीं पे माइनस लगा दें। क्यों अवतल में माइनस लगाएंगे, क्षमता का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर किसी लेंस की क्षमता की बात की जाए कि क्षमता तो है, क्षमता का मतलब हुआ क्या होता है, समझ रहे हो, हाँ। इससे कहा जाए कि लड़के की क्षमता है कि 10 सवाल वो कर सकता है, तो लड़के की क्षमता क्या होगी, 10 सवाल करने की। ठीक है, किसी गाड़ी की क्षमता क्या है, 10 किलोमीटर तक जाने की, तो गाड़ी की क्षमता होती है। उसी प्रकार लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस
प्रकाश किरणों को कितना मोड़ रहा है, पहले से कितना मोड़ रहा है, वो क्या हो जाएगी लेंस की क्षमता। अवतल लेंस तो जितना मुड़ा रहता है ना उसको भी फैला देता है और दूर कर देता है, समझा तो ना, इसलिए इसकी क्षमता माइनस में आती है, ऋणात्मक आ जाए। क्लियर है बात इतनी, समझ में आया ना, ये हर जगह क्या लगेगा माइनस। क्लियर है, समझ में आया, खींचना खींच लो नहीं तो मिटा देते हैं। आगे देखो, आगे एक और सवाल करते हैं, बाकी हार्ड सवाल कल कर लेंगे, ठीक है ना, एक दो सवाल और करेंगे बस। चलो आगे देखो, हमने कहा कोई दर्पण है जिसकी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माने v बराबर है 3 और u बराबर है 5, ठीक है। तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, माने f का मान बताना। अब हम सवाल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, जल्दी कराना है तुम लोगों को, इसे बड़े सवाल को लिखा के कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, फोकस दूरी बताना है, तुमको फार्मूला सीधा याद है, तुम क्या कहोगे, अरे हम उनके सर जी के लेक्चर में देखे रहे ना, हमका याद ही रहा, ठीक है। लेक्चर वन तुमका क्या याद हुआ था कि 1/f होता है 1/v और -1/u। अरे अगर तुमने भी यही याद किया है, तुमने हमारे लेक्चर सही से देखा नहीं, अगर तुम हमारे लेक्चर को देखे हो तो तुमको पता होता है यहाँ क्या होता है प्लस, क्योंकि ये किसका है, दर्पण का, किसका है, दर्पण। रखो वैल्यू फिट करो, v का मान कितना है 3, u का मान कितना है 5, लासा आता है क्या, हाँ लासा आता है ना, ये बन जाएगा क्या 5 3 15, तिरछा तिरछा इधर हो जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा प्लस 3 तो बन जाएगा 8/15। ये 1/f है, f का मान चाहिए, f को पलट दो तो f हो जाएगा बच्चे में 1, तो ये भी पलट जाएगा। अगर एक तरफ को पलट रहे हो दूसरा तरफ भी पलट जाएगा, नहीं समझ रहे हो। अगर तुमको कोई खड़ा हो, तुम सारी चीजों को देख रहे हो, तुम जब सीधे खड़े थे तो तुम्हारे लिए भी सारी चीजें सीधी खड़ी थी, जस के तुमको घुमा दिया जाए, लटका दिया जाए, समझा तो ना, तो तुम्हारे लिए भी सारी चीजें जितनी जो हो जाएंगी वो क्या होंगी, उल्टी दिखाई दी। सेम वैसे ही है, अगर इधर को पलट रहे तो इधर वाला भी इसको उल्टा दिखाई देगा। अब बटे में एक का मान कुछ नहीं होता तो f बराबर क्या निकल के आ गया 15/8, ये फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसे लिख के नहीं आना, इसको काटना होगा, तो हो क्या जाएगा 8 एकन्ना 8 दशमलव लगाओगे, 8 एकन्ना 8 दशमलव लगाओ 7 बच जाएगा 70, 8 9 8 8 64 बन जाएगा, और फिर 40 बच जाएगा 8 5 40, इतना सेंटीमीटर आएगी इसकी फोकस दूरी। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, अगर यही वैल्यू जो है तुमको मीटर में दे रखी है तो मीटर में आ जाएगा आंसर, यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर होगा, जो भी मात्रा का वो लगा दें, ठीक है। हाँ, इसी में एक और टॉपिक क्या बन जाएगा ऐसे करके कि मिटा दें। हाँ, एक टॉपिक क्या बन जाएगा कि मान लो f बराबर दिया है 1.85, v बराबर दिया क्या है, यही चीज ले लो 3, तो u का मान बता दो, किसका मान, u का मान, तो भी यही फार्मूला लगाना है। लेकिन करना कैसे, ये लड़कों को नहीं आया करता, तो 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। f का मान कितना दिया है 1.85 बराबर 1/v का मान कितना दिया है 3 प्लस इसका मान कितना दिया है, नहीं दिया, u लिख दो, ठीक। हाँ, अब देखो इसको इधर ला लो, जैसे f को एक तरफ हल कर रहे थे 185 प्लस, अच्छा ये इधर आएगा 1/3 पूरा का पूरा इधर आएगा तो माइनस का 3 = 1/u। अब इतनी तो गणित तुमको आती होगी, आती है ना। हाँ, अब इसका लासा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लासा। अब देखो 3 से तो कट नहीं रहा है तो लासा इन्हीं दोनों का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणा ही लासा हो जाएगा। तो गुणा कराओ कितना आएगा, या तो इसको बदल लो, ऊपर 100 कर दो तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है, समझा तुम। तो लासा ले लो 185 और 3 का लासा, तो 3 तो 3 से कट जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा और 3 हासिल 5 7 35 और 37 हो जाएगा। क्लियर है, तो यही इसका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, लासा। तो 85 का इसमें गुणा करा दो, 185 गुणे 3, 3 5 15, 3 8 24 1 25, 3 1 4, 455 आ गए, 455 आ गए, ठीक। हाँ, अब देखो 3 इधर चला जाएगा तो 300 ये हो जाएगा, और माइनस का तो माइनस लगा दो, और 185 इधर आ जाएगा 150, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो u का मान हो, तो ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो, वही u का मान हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये ऐसे कर लोगे, जब f का मान पूछेगा तो ऐसे कर लेना, सीधा जोड़कर, कुछ नहीं करना। और जब
इधर वाले किसी के एक का मान पूछेगा, इधर वाले किसी एक का मान पूछेगा, सीधा कुछ नहीं करना है, जो चीजें इधर है उसको इधर ला लेना, जिसको पूछ रहा है उसको इधर ही रखते रहना और इसको इधर ला लेना। इतना जानना कि ये जो प्लस का वो इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, समझ गए। हाँ। अब आगे चलते हैं, आगे लेंस के कुछ सवालों को देख लेते हैं। याद रखना u का मान जो आएगा अगर माइनस का नहीं आ रहा है तो प्लस का कर लें। अच्छा एक चीज हमसे गलती क्या हो गई, यहाँ पे जो u का मान दिया था 5 था ना, कितना था 5 था, ये u का मान माइनस का होगा, समझ रहे हैं, ये गलती मत करना, इसलिए लगता है नहीं आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। u का मान किसमें हो जाएगा माइनस का, तो 1/f इक्वल टू 1/3 माइनस का 1/5 हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मिस्टेक हो गई हमसे, थोड़ी सी गलती थी, ठीक है ना, हालांकि गलती सबसे होती रहती, कोई बात नहीं, एक दो बार चल जाता है, ठीक है। हाँ तो तुम यहाँ भी u का मान माइनस का लेना, क्योंकि u हमेशा माइनस का होता है, तो वैल्यू निकालना जो करना सेम पैटर्न क्या होगा, सेम यही होगा तरीका, यहाँ थोड़ा सा प्लस का माइनस होगा, ठीक है। हमने यहाँ लेंस सूत्र नहीं लगाया, ये वाला सूत्र थोड़ी नहीं लगाए हैं, हम यही सूत्र लगाए हैं, लेकिन अच्छा ऐसे देखो u का मान माइनस हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते 1/3 प्लस माइनस बन जाएगा 1/5 1/8, समझा तुम। इस तरह इन सवालों को किया जाएगा। तो आवर्धन का एक सूत्र देख लेते हैं बस, और बाकी कल एकदम इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, या कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे या इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, जहां तक लग रहा है इम्पोर्टेंट सवालों को किया जाएगा, जो तुम्हारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही अत्यधिक जरूरी है कल, ठीक है। अब आज की लेक्चर इसलिए रखा गया ताकि कल के लेक्चर में तुम लोग चल सको, क्योंकि कभी इस तरह का सवाल किया नहीं हो, समझा तुम, अब तुमको आएगा है नहीं, इसलिए आज छोटे छोटे सवाल करा है। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु है, माने I का मान 8 है और O का मान है 3, उस दर्पण का क्या बता दो, आवर्धन बता दो, क्या बता दो आवर्धन, m बराबर क्या होता है I बटे में O, और I का मान है 8, O का मान है 3, काट दो, तो 3 दूनी 6 दशमलव 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही हो जाएगा, समझा। आवर्धन को क्या कहते हैं, डायोप्टर, क्या कहते हैं, आवर्धन क्या है, मात्रक विहीन राशि, यहाँ ये ध्यान देना कि मात्रक विहीन राशि, माने जैसे यहाँ पावर P वाले में क्या लगाते हैं D, क्योंकि पावर का मात्रक कौन है डायोप्टर, तो D लगा देते, लेकिन आवर्धन में कोई मात्रक नहीं लगता, ठीक है। हाँ ऐसे निकालेंगे, समझा तुम। बाकी कल इस तरह के सवाल कराएंगे कि I इतना है, O इतना है और V इतना है, तो U इतना है, तो इसमें से इसका मान बता दो या इसका मान बता दो, या ऊंचाई ही पूछ ले कि V इतना है, U इतना है और H इतना है और H डैश, या किसी का भी मान, इसका पूछ ले, इसका पूछ ले, तो इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे ये कल के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। हाँ ये सारे फार्मूले कल याद होने चाहिए।